इस साल रीजनल फिल्में बहुत अच्छा कर रही है। कांतारा के बाद अब पूरे इंडिया में एक दूसरा फिल्म चर्चे में है, जिसको की स्टेट गवर्नमेंट टैक्स फ्री डिक्लेयर कर चुकी है। जैसे कांतारा मूवी कन्नड़ा फिल्म इंडस्ट्री को नए मुकाम पे ले आया, वैसे ही ओडिया लैंग्वेज में बनी ये फिल्म भी ओडिशा फिल्म इंडस्ट्री को नई दिशा दे रही है। जी हाँ, आज हम एक्सप्लेन करेंगे ओडिया फिल्म दमन की, जो आजकल बॉक्स ऑफिस में तहलका मचा रही है। फिल्म की शुरुआत होता है सिद्धार्थ से, जो के भुवनेश्वर में रहता है। उसने हाल ही में MBBS कोर्स कंप्लीट की है और कुछ ही दिनों में उसकी पोस्टिंग होने वाली थी। उसके बाकी सारे दोस्तों की पोस्टिंग अच्छी डिस्ट्रिक्ट्स में हुई है, जहां पर जाने के लिए वो लोग बहुत खुश थे। पर सिद्धार्थ की पोस्टिंग मालकानगिरी के रूरल एरिया में हुई है, जिसे सुन के वो बहुत दुखी हो जाता है, क्योंकि उसके कुछ ख्वाब थे कि जब वो डॉक्टर बनेगा तो वो एक अच्छा प्रोफेशन लाइफ जिएगा। उसका घर एयरपोर्ट के एकदम पास होगा और वो खूब एंजॉय करेगा। पर फिलहाल तो उससे मालकानगिरी जाना ही होगा। मालकानगिरी के अंदर और आसपास लगभग 151 गांव हैं। उनमें से सिद्धार्थ की पोस्टिंग एक छोटी सी गांव जनवाई में होती है, पर वहां जाना इतना भी आसान नहीं था। जनवाई जाने के लिए कोई भी स्पेशल साधन नहीं था। वहां पर खाली एक ही जीप सी जाया आया करती थी, जिसमें लोगों को ठूस ठूस के भरा जाता था। कुछ लोग जीप के ऊपर बैठ जाते हैं तो कुछ लोग उसके आगे, और ऐसी ही हाल में उससे वहां जाना पड़ता है। सिद्धार्थ को लगता था कि शायद ये जिप्सी उससे गांव तक छोड़ देगी, पर गाड़ी उससे एक नदी के पास छोड़ देती है। वहां से उससे नाव पकड़ के गांव में जाना था। अब सिद्धार्थ बिना देरी किए नाव में बैठ के गांव पहुंच जाता है। जब वो वहां पहुंचता है तो उससे वहां का कंपाउंडर रवि मिलता है। रवि उससे उस गाँव के बारे में और यहाँ के कल्चर के बारे में बोलता है। ये सब सुन के सिद्धार्थ और भी ज्यादा दुखी हो जाता है। वहाँ न तो नेटवर्क थी और न ही बिजली। जब वो वहाँ के खिड़की खोलने की कोशिश करता है तो रवि उसे मना करता है। वो बोलता है उस तरफ से सांप अंदर आ सकते हैं। रात को उसकी हालत और भी खराब हो जाता है, क्योंकि रात भर उससे मच्छर सोने नहीं देते, और सुबह उठने तक उसने ये फैसला कर लिया था कि अब मुझे यहाँ नहीं रहना, और वो गांव छोड़ने का सोचता है, क्योंकि उसे पता नहीं था कि ये गांव इतना पिछड़ा हुआ होगा, जहां पर कोई भी सुविधा नहीं होगी। अगले दिन सिद्धार्थ रवि के पास जाकर बोट के बारे में पूछता है, क्योंकि यहाँ से निकलने के लिए उसे नदी पार करनी होगी। पर रवि कहता है कि बोट खराब हो गई है और वो नदी के उस पार है, और जब तक बोट ठीक नहीं हो जाती तब तक आपको यहाँ रहना पड़ेगा। वो कैसे भी करके वहाँ 2-3 दिन बिता देता है, और बोट ठीक होने के बाद वो वहाँ से निकलने लगता है। तभी एक आदमी अपने बच्ची को गोद में उठा के हॉस्पिटल में रवि के पास लाता है, क्योंकि उसकी हालत बहुत ही खराब थी। वो रवि को उसकी इलाज करने को कहता है, पर रवि को कुछ नहीं सूझता। वो जल्दी से डॉक्टर सिद्धार्थ को बुला लाता है। सिद्धार्थ जल्द ही वापस आके उस बच्चे को चेक करने लगता है, और उस लड़की को बहुत तेज बुखार होता है। उसका टेम्परेचर 104 डिग्री था। वहाँ पर एक नर्स भी होती है। वो सिद्धार्थ से कहती है कि यहाँ पर अक्सर लोगों को मलेरिया होता रहता है, तो शायद इसे भी वही हुआ होगा। और जब उसे चेक किया जाता है तो नर्स की बात सही निकलती है। उस लड़की को सच में मलेरिया था। सिद्धार्थ उसका ट्रीटमेंट करता है और कुछ ही देर में उस लड़की को होश आ जाता है, और वो अब अच्छा महसूस करने लगी थी। उस लड़की का पिता सिद्धार्थ से कहता है कि हमारी गांव में मलेरिया एक बहुत ही बड़ी बीमारी बन चुकी है। इस गांव में कुछ ढोंगी बाबा भी थे, जो लोग झाड़ फूंक से इस बीमारी को ठीक करने की कोशिश करते थे। जो सब देख के सिद्धार्थ को बहुत ही गलत लगता है। वो इन अंधविश्वास की बातों को नहीं मानता था, इसलिए वो इन लोगों की मदद करने की सोचता है। वो इस बारे में बहुत सोचता है। अगले दिन वो रवि और उस नर्स को लेके गांव वालों के चेकअप करने चला जाता है। वो उन लोगों को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि यहाँ पर बहुत सारे लोग मलेरिया से पीड़ित हैं। वो सोचता है कि अगर इस गांव का ये हाल है तो बाकी 150 गांव का क्या हाल होगा, क्योंकि वहाँ आसपास के गांव में बस इसी एक गांव में ही एक हॉस्पिटल था। ये सब सोचकर वो एक अधिकारी के पास जाकर एक टीम की मांग करता है, ताकि वो उनके आसपास की गांव के लोगों की मदद कर सके, उन लोगों का इलाज हो सके। उस अधिकारी को इस बात से कोई लेना देना नहीं था। वो उससे बताता है कि ये एक नक्सलाइट एरिया है, यहाँ के लोग गवर्नमेंट ऑफिसर्स को ऐसे ही मार देते हैं।
वो सिद्धार्थ से बोलता है कि तुम भी इन लोगों से जितना दूर रह सकते हो रहो, वरना ये लोग तुम्हें भी मार देंगे। सिद्धार्थ निराश होके वहाँ से लौट आता है और रवि को अपने साथ चलने को कहता है। रवि इस बात को मान लेता है और वो दोनों लोगों की मदद करने, उनकी इलाज करने के लिए निकल पड़ते हैं। वो लोग एक गांव में पहुंच जाते हैं जहां पर ये बीमारी शीर्ष पर थी और उस गांव में कोई हॉस्पिटल भी नहीं था, इसलिए वहां के बाबा जी झाड़ फूंक करके इलाज कर रहे थे। कभी किसी की किस्मत अच्छी हो तो वो बच जाते थे, वरना बाकी सारे मारे जाते। तभी वहां एक लड़की को लाया जाता है जिसको के सांप ने काटा था। बाबा कहता है कि इससे 150 बार नहलाओ जिससे इसका जहर निकल जाएगा। ये सब देख के सिद्धार्थ को गुस्सा आ जाता है। वो ये सब रोकना चाहता था, उस लड़की की मदद करना चाहता था, पर रवि उससे करने से रोक लेता है क्योंकि ये एक नक्सली इलाका था। रात को रवि आके सिद्धार्थ से कहता है कि वो लड़की मर गई, जिसे सुन के वो और भी गुस्सा हो जाता है और अपनी काम को और भी तेज कर देता है। सारे लोग उसका सपोर्ट करते हैं क्योंकि आज तक गांव में कोई उनका इलाज करने नहीं आया और वो ऐसा पहला था जो उन लोगों की मदद कर रहा था। फिर एक बार नक्सली लोग वहां आ जाते हैं और सिद्धार्थ पे बंदूक तान देते हैं। सिद्धार्थ भी थोड़ा डर जाता है और उन लोगों को लगता है जैसे ये डॉक्टर यहाँ तक आ गया, कभी यहाँ पुलिस भी पहुँच सकती है, इसलिए वो लोग इन लोगों को डराते हैं पर इनका कोई नुकसान नहीं करते और वहाँ से चले जाते हैं। अब सिद्धार्थ और रवि के काम भी गांव से खत्म हो चुका था। वो लोग भी वहाँ से निकलने वाले थे, पर तभी उन्हें पता चलता है कि एक औरत प्रेग्नेंट है और उसकी मदद कोई नहीं कर रहा क्योंकि गांव वालों को नक्सलों ने घर से बाहर निकलने को मना किया था, वरना वो लोग इन्हें गोली मार देते। उस तरफ उस औरत को बहुत ही ज्यादा लेबर पेन हो रहा था, उसकी हालत बहुत ही गंभीर थी, जिसे देख सिद्धार्थ रवि से कहता है कि अगर इस औरत को अभी हॉस्पिटल नहीं पहुंचाया गया तो ये यही दम तोड़ देगी। इसलिए रवि और सिद्धार्थ उस औरत को एक लकड़ी और कपड़े के मदद से उठा के वहाँ से निकलने लगते हैं, पर नदी के किनारे पहुँच के उन्हें पता चलता है कि यहाँ के बोट को तो नक्सली लेके जा चुके हैं, जिसे देख सिद्धार्थ पूरी तरह से टूट जाता है क्योंकि उससे पता था कि अगर इस औरत की इलाज नहीं किया गया तो ये मर जाएगी और किसी तरह कुछ जुगाड़ लगा के वो लोग उस नदी को पार करने लगते हैं। पर उस औरत की हालत और भी ज्यादा बिगड़ जाती है, जिस सिचुएशन को देख सिद्धार्थ डिसाइड करता है कि इसकी डिलीवरी यहीं पे करनी होगी क्योंकि हॉस्पिटल के लिए वेट किया तो ये औरत मर जाएगी। वो उस औरत का नॉर्मल डिलीवरी करवाने लगते हैं और ये जो सीन है ये इतना रियलिस्टिक लगता है मानो हम वहीं पर मौजूद हैं और वो सब कुछ देख रहे हैं। आखिर में डिलीवरी ठीक से कंप्लीट हो जाती है और इसके साथ ही ये कहानी खत्म हो जाती है। इस फिल्म की खास बात ये है कि ये सच्ची घटना पर आधारित फिल्म है जो रियल लोकेशन पर शूट किया गया है। इसकी स्क्रिप्ट बहुत ही अच्छी है जो आपको रियलिस्टिक दुनिया से रूबरू करवाएगी। ये फिल्म बहुत ही अच्छी है, आप लोग एक बार इससे थिएटर जाके जरूर देखें।